में सही रहेगी है यहाँ की, और आने वाले टाइम में और भी घट जाएगी। तो वो भीड़वादी बहुत बड़ा कांड होता है, उस दिन हजारों हिंदू मारा जाता है। संबंध में आज न्यायिक जांच कमेटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। उसे लेकर आप क्या करेंगे? पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं। यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों का उजागर किया है। तो उनको असंख्य का दर्जा दिया जाए। आज संबल की आवश्यकता थी, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा गया। कई घटना दुर्घटना होती है तो तुरंत हमें जो है प्रशासनिक जो सहयोग है वो प्राप्त, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सबसे पहले रोटी चाहिए, जो उसका यहाँ पर बिल्कुल अब अभाव हो गया है। संबंध में आज न्यायिक जांच कमेटी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? हम आयोग के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने संबल के सत्य को उजागर किया है। वास्तविक स्थिति यही है कि जब भारत आजाद हुआ था तो संबल में 45% हिंदू आबादी थी। लगातार दंगों के सीरियल और उसमें हिंदू जनमानस को पहुंचाई गई चोट संबल के लिए बहुत दुर्भाग्यशाली रही, और संबल से आज की स्थिति में पलायन होते होते 15% हिंदू रह गया है। मैं नहीं कहता कि जब ये 15% की रिपोर्ट उन्होंने पेश की होगी उसके बाद से जो संबल की स्थिति बिगड़ती रही है और संबल में व्यापारिक स्थितियां जो कमजोर होती जा रही है, उसमें मुझे ये उम्मीद है कि लगभग 2% का ह्रास और हो गया होगा और संबल से लोग पलायन करके दूसरे शहरों में जा रहे हैं। मैं उनकी इस बात के लिए भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों का उजागर किया है। यहाँ पर संबल में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि संबल के हिंदुओं की रक्षा के लिए वो विशेष तौर पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। संबल का हिंदू जनमानस उनसे अपनी सुरक्षा की गुहार करता है। संबल में बहुत ही ज्यादा असुरक्षा की भावना हिंदू जनमानस में पैदा हो गई है। मैं बार बार उनसे अनुग्रह करता हूं कि संबल के हिंदू जनमानस की ओर ध्यान दे करके यहाँ पर सेना का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। यहाँ पर प्रशासनिक गतिविधियां यहाँ पर तेज होनी चाहिए। प्रशासन की यहाँ पर जो दूर 20-30 किलोमीटर बैठा दिया गया है उनको संबल में बैठाने की प्रबंध किया जाए। किसी भी रूप में यहाँ पर संबल में हिंदू जनमानस को सुरक्षा की भावना पैदा करने की आवश्यकता है। पहले तो हम शासन प्रशासन का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने न्यायिक जांच आयोग बनाया और जिसने यहाँ संबल में जांच की। और हमने जब वो जांच कमेटी यहाँ आई थी संबल में, तो हमने उनसे मांग की थी कि संबल में जो हिंदू समुदाय है वो अल्पसंख्यक है, तो उनको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जिससे कि वो सुरक्षित हो सकें और उनको वो सभी सुविधाएं मिलें जो अल्पसंख्यक समुदाय को मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग अपनी रिपोर्ट में मर्ज की होगी और उसको उनको सौंपा होगा। तो मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है, हम यहाँ खड़े हैं पावन स्थल पे, कि हमारी जो मांग वहाँ तक पहुँची होगी और हमें आगे सुरक्षा की दृष्टि से जो है सभी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी। जबकि अभी तक जो है जो हम देख रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि मुख्यालय की घोषणा यहाँ से 30 किलोमीटर हो गई दूर, जो संबल का हक था, अधिकार था और आज संबल की आवश्यकता था, लेकिन उसको ध्यान में नहीं रखा गया। किन कारणों से वहाँ बनाया गया ये तो समझ में नहीं आता, लेकिन संबल को बहुत धक्का लगा, संबल की जनमानस को बहुत धक्का लगा इस सब चीज़ से। हमारी आपके माध्यम से भी यही मांग है कि संबल को सुरक्षित किया जाए। संबल का जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज है उसको सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पुलिस लाइन, पुलिस मुख्यालय और या जितने भी सुरक्षा की प्रबंध हैं वो किए जाएं। जो तत्काल कई घटना दुर्घटना होती है तो तुरंत हमें जो है प्रशासनिक जो सहयोग है वो प्राप्त हो सके। न्यायिक रिपोर्ट की तो मुझे जानकारी नहीं है इतनी कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि संभल में जो है इस प्रकरण के बाद व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है। यहाँ पर व्यापार पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। आदमी के लिए सबसे पहले रोटी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको सबसे पहले रोटी चाहिए, जो उसका यहाँ पर बिल्कुल अब अभाव हो गया है। अब व्यापार यहाँ से बिल्कुल खत्म हो गया है। पहले यहाँ पर मार्केट में आप देखते होंगे कि हर समय जाम लगा रहते थे, लेकिन आज जो है सड़कें बिल्कुल मार्केट की सूनी पड़ी रहती हैं। सारे व्यापारी जो है ग्राहक के लिए परेशान है कि ग्राहक कहाँ चला गया। तो हम तो यही कहना चाहेंगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान संबल का ये रहा है कि 50 वर्ष पुरानी मांग संबल जिला मुख्यालय की जो है उसे जो है नकार दिया गया और यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर बहजोई में जिला मुख्यालय बना दिया गया, जबकि संबल वाले बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे। यहाँ अगर जिला मुख्यालय आ जाता, प्रशासनिक दफ्तर आ जाते तो थोड़ा सा आबादी बढ़ती, यहाँ जो है वो व्यापारी का जो है व्यापार बढ़ता, लेकिन ये सब चीज़ खत्म हो चुकी है। अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं।
हालात यहाँ 24 नवंबर के बाद में तो और हालात खराब ही हैं। और हिंदू हिंदू पहले 45% था 1947 में, और घट के 15% की रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट उन्होंने सही भेजी है यहाँ की, और आने वाले टाइम में और भी घट जाएगी अगर हिंदुओं का यहाँ पर समाधान नहीं हुआ, प्रशासन अगर यहाँ पर नहीं हुआ। अगर 24 नवंबर को अगर बात ये यहाँ पर बात ये जितनी भीड़ थी, अगर वो भीड़ बात ये उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता हमारे एएसपी कप्तान वगैरह, तो वो भीड़ बात ये बहुत बड़ा कांड होता उस दिन, हजारों हिंदू मारा जाता है यहाँ पर। और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए यहाँ पर शासन के लिए यहाँ सोचना चाहिए कुछ न कुछ, और आगे के लिए कुछ न कुछ बनाना चाहिए यहाँ पर। चलिए, तो आज जिस तरह से न्यायिक जांच कमेटी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जांच रिपोर्ट सौंपी है, उसके बाद में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी, तो वो माहौल पूरी तरह से उस हिंसा के बाद से आज वर्तमान के हालात बेहद ही ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से संभल के लोग एक लंबे समय से जिला मुख्यालय की मांग कर रहे थे, और उनकी मांग ये थी कि जिला मुख्यालय यहाँ पर हो जाएगा तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बैठेंगे, लेकिन अब मुख्यालय संभल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भेजी में स्थापित हो गया है। तो ऐसे में यहाँ के लोगों की यही मांग है कि संभल में जिस तरह से लगातार जो 1947 में जिस तरह से हिंदू आबादी 45% थी, और वर्तमान में 15% रह गई, ये जो न्यायिक जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है, तो ऐसे में यहाँ के लोगों की अब यही मांगे कि यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे कदम उठाए जाएं ताकि यहाँ पर हिंदुओं का भविष्य सुरक्षित रह सके। अरुण कुमार, हिंदी खबर, संभल।